भाई बड़ी बड़ी भड़के जो है ना, पाकिस्तान में भी बहुत लोग मारा करते थे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है, यही चीज अब जो है ना गौतम गंभीर को भी समझनी चाहिए कि जो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे अटैक कर देते ना। मैं कल उनका बयान पढ़ रहा था, फरमा रहे थे कि सोशल मीडिया पे से लेके हम टीम नहीं बनाएंगे। तो भाई आप, कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप सोशल मीडिया वालों के कहनी बातें सुनो या एक्सपर्ट्स की बातें सुनो। आप अपना तो डिसीजन सही लो। सोशल मीडिया वाले आपको करेक्ट करने के लिए बातें करते हैं। अब वो बातें ये हो रही थी कि भाई केएल राहुल को क्यों खिला रहे हो। भाई केएल राहुल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लोग शिकायत कर रहे थे ना कि केएल राहुल को क्यों खिला रहे हो जब आपके पास शुभमन गिल मौजूद है। ठीक है। और आपने कहा कि केएल राहुल का मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है तो इसलिए केएल राहुल को खिला रहे। मैं सोशल मीडिया के कहने पर टीम नहीं बनाता। कोई भी सोशल मीडिया के कहने पर टीम नहीं बनाता। सोशल मीडिया ये नहीं बोली कि आप हमारे कहने पर टीम बनाओ। लोग ये कहते हैं मेरे दोस्त, वो तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं आपके डिसीजन गलत है। हो सकता है आप उसको अपनी गलती को सुधार सको। इन द एंड आपने वही किया जो टीम आपने उतारी है 11 रुकनी, उसमें आपने वही किया जो सोशल मीडिया वाले आवाज उठा रहे थे। वो यही था कि केएल राहुल को ड्रॉप करो और उसकी जगह शुभमन गिल को खिलाओ। तो एंड द एंड इतनी भड़के मारने की जरूरत क्या थी। जब आपने दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल को ड्रॉप ही करना था तो इतने मुंह के फायर खोलने की जरूरत क्या थी आपको, जब आपने वो बैकफायर हो गया और आपने वही फैसला किया जो सोशल मीडिया आवाज उठा रहा था। तो सोशल मीडिया वालों को बुरा कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको। सही है ना। तो बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अब कहानी ये है भाई कि पिच तो आपने बनाई स्पिन ट्रैक, अश्विन ने ले ली 3, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली, 197 फॉर 3 थे। बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था। आपने, दुनिया बोल रही थी कि वॉशिंगटन सुंदर क्यों आए भाई, सुंदर क्यों आ रहा है, सुंदर क्यों आ रहा है। सुंदर आया, सुंदर ने क्या बॉलिंग की और सुंदर सुंदर हो गए। उनको बॉलिंग मिली, उन्होंने भाई साहब ने 7 विकेटें गढ़ दी। 7 विकेटें, वो भी डेब्यूट और पहली इनिंग में। अभी तो टेस्ट मैच पूरा बाकी है। कहा न्यूजीलैंड 197 फॉर 3 थी, कहा न्यूजीलैंड 259 फॉर ऑल आउट हो गई। यानी कि 65 के अंदर अंदर पूरी उनकी 7 विकेटें गुल 32 गुल हो गई। और वो 32 गुल किसने की? सुंदर साहब ने। 7 की 7 विकेटें वॉशिंगटन सुंदर के नाम। तो इट मींस कि आपका डिसीजन यहां पे सही था। यहां पे अगर जिसने भी वॉशिंगटन सुंदर को लेने की कोशिश की उसका डिसीजन 100% परफेक्ट था। और साबित हुआ कि चेंजिंग करनी पड़ती। हालांकि कुलदीप के होते हुए बहुत सवाल उठ रहे थे, अक्षर पटेल के होते हुए बहुत सवाल उठ रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर ही क्यों, डेब्यूट लड़का ही क्यों, साबित करके उसने दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डगमगा रही। रोहित शर्मा का फुटवर्क देखे ना आप हाईलाइट्स उठा के देख लें। बांग्लादेश के खिलाफ भी जो बॉल सीम हो रही थी अब थोड़ी सी उठ रही थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी बॉल सीम और थोड़ी सी उठ रही थी। और अभी जिस तरह उसको सिम सऊदी ने बोल्ड मारा है, आप देखें बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं बौखलाया हुआ नजर आया। बिल्कुल पैर बिल्कुल ना डगमगा रहे थे उसके। नो फुटवर्क, नो कुछ। वो बंदा बॉल स्ट्रेट आएगी, बॉल थोड़ी सी हिली, बोल्ड हो गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस टेस्ट मैच में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया जाने का टाइम आ रहा है। इंडिया के बॉर्डर गवास्कर सीरीज में क्या होगा अगर इंडियन बैटर्स इस तरह नाच रहे हैं। सीम बॉल पे जरा सी बॉल बाउंस हो रही है, जरा सी बॉल हिल रही है, इंडियन बैटर्स नाचते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लैट ट्रैक पे इनसे 2 3 क्या 5 छक्के मरवा लो, ये मारेंगे आपको, रख रख के मारेंगे। लेकिन जरा सी बॉल को हिलते जुलते कर होने शुरू हो जाए, बॉल में थोड़ा सा उठाव आ जाए, यानी कि बाउंस आ जाए, तो ये नाचते हुए आपको नजर आएंगे। तो वो बैटर नजर ही नहीं आएंगे जो आपको ये फ्लैट ट्रैक में नजर आते हैं। यही हाल है जायसवाल का, यही हाल है शुभमन गिल का, यही हाल है रोहित शर्मा का, यही हाल है पंत का, यही हाल है सरफराज का। चले सरफराज तो भी नहीं आया। मैं विराट कोहली को इसलिए नहीं बोलता कि विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस है ऑस्ट्रेलिया में। तो विराट कोहली का अगर अभी थोड़ा डगमगा रहा है तो उसका मतलब है कि उससे भी कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। लेकिन इंडिया के लिए डेंजर साइन बनता जा रहा है। ये टेस्ट मैच रिजल्ट दे देगा क्योंकि पहले दिन जो है 11 विकेटें गिर चुकी हैं। उधर पाकिस्तान भी के जो मैच चल रहे हैं वहां पहले दिन 13 विकेटें गिर चुकी हैं। यहाँ इंडिया की 1 विकेट गिर चुकी है और अभी शुभमन और जायसवाल कल किस तरह खेलते ये वक्त बताएगा। लेकिन ये पता है कि इंडिया ने इस टेस्ट मैच में लीड चढ़ा देनी है। और इस वक्त मैच टू बी वेरी ऑनेस्ट 70% इंडिया के हाथ में और 30% न्यूजीलैंड के हाथ में। क्योंकि अगर इंडिया ने लीड चढ़ा दी तो इस पिच पे जो है ना बैटिंग करना आसान नहीं होगा। खास तौर पे चौथे रोज तो नामुमकिन सी बात है।
इंडिया अगर कल का दिन गुजार दे तो तीसरे दिन आधा दिन खेलता है तो आप समझिए कि इंडिया इतना स्कोर कर देगा कि न्यूजीलैंड के लिए वापसी नामुमकिन हो जाएगी। ये टेस्ट मैच का रिजल्ट आता ही आता है। अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हारता है तो इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल डेंजर बन जाएगा, क्योंकि उधर अभी साउथ अफ्रीका ने मारा है बांग्लादेश को और साउथ अफ्रीका जो है ना एक कौन सी पोजीशन, चौथे पोजीशन पे आ गए, न्यूजीलैंड से भी ऊपर। न्यूजीलैंड ने इंडिया को मारा था तो वो चौथे पर आ गए थे। न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हैं 42 पॉइंट कुछ, और साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को मारा तो उनके पॉइंट्स हो गए 44 पॉइंट कुछ। तो पहले पे इंडिया है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे श्रीलंका है, चौथे पे साउथ अफ्रीका है और पांचवें पे जो है वो न्यूजीलैंड है और छठे पे जो है वो इंग्लैंड है। तो पाकिस्तान तो खैर आखिरी में ही आता है, अभी हो सकता है कि ऊपर आ रहा है और ऊपर आ जाएगा जब वो इस टेस्ट मैच को इंग्लैंड को मार देगा। पॉइंट ये है कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना हर हाल में जरूरी है और इस वक्त इंडिया 70 पोजीशन की इस पोजीशन पे है कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकती है। अगर कल के पहले सेशन में इंडियन की बैटिंग लाइनअप संभल गई तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। लेकिन अगर कल के पहले सेशन में इंडियन बैटिंग लाइनअप नाचती हुई नजर आई और पवेलियन नाच नाच के जाती रही तो फिर इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में वापसी का मुश्किल है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर पहली इनिंग में इंडिया ने कुछ स्कोर नहीं किया यानी कि लीड नहीं चढ़ाई तो ये आखिरी इस पिच पे, इस ग्राउंड पे आखिरी पे बैटिंग करना आसान नहीं होगा। इस पिच पे 200 से ऊपर का रन चेज करना आसान नहीं होगा। ये बात जो भी सुन रहा है वो समझ ले। न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो रही है। न्यूजीलैंड के सामने सिर्फ दो बैटर्स चल रहे हैं, वो है कॉनवॉय और रचिन रविंद्रा। बाकी उनकी ऑल कप्तान से लेके उनका सारे बैटर्स उनके फ्लॉप चल रहे हैं और मुसलसल उनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप चल रही है। पहला टेस्ट मैच भी रचिन रविंद्रा की सेंचुरी ने न्यूजीलैंड को इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया था कि न्यूजीलैंड टॉप पर आके उसने इंडिया को हराया था। और इस बार भी रचिन रविंद्रा और कॉनवॉय की जो 50s हैं उन्होंने इतना स्कोर कर दिया, वरना तो नामुमकिन सी बात थी। क्योंकि 197 फॉर 3 पे एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है ना मुश्किल में फंसता जा रहा है। लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की आके बॉलिंग की है और जो है ना तारीफ के गुण बांध दिए भाई साहब ने, तो इंडिया इस पोजीशन पे है अभी कि वो ये टेस्ट मैच जीत सकता है। बाकी आप ये देखते हैं कि कल का सेशन इंडिया कैसे गुजारता है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।